नमस्कार, आप देख रहे हैं आगाज फर्स्ट न्यूज। मैं हूं आपके साथ अंशु गोस्वामी। संसद के बजट सत्र 2025 के छठे दिन शुक्रवार को दोनों सदनों में राष्ट्रपति के अभिभाषण पर धन्यवाद प्रस्ताव पर फिर से चर्चा शुरू होगी। इसमें पहले गुरुवार को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने राज्यसभा में चर्चा का जवाब दिया था। अपने संबोधन में प्रधानमंत्री ने कहा कि कांग्रेस से सबका साथ सबका विकास की उम्मीद करनी एक बड़ी भूल होगी, क्योंकि कांग्रेस की प्राथमिकता परिवार पहले है। तो वहीं मोदी ने यह भी कहा कि हालांकि कांग्रेस सरकार ने बी.आर. अम्बेडकर को भारत रत्न नहीं दिया, लेकिन आज भी उन्हें जय भीम कहने के लिए मजबूर होना पड़ा। विदेश मंत्री एस जयशंकर ने कहा कि केंद्र सुनिश्चित करने के लिए अमेरिकी सरकार के साथ बातचीत कर रहा है कि निर्वासित लोगों के साथ बुरा व्यवहार न हो। विदेश मंत्री ने कहा कि विदेश में अवैध रूप से रह रहे अपने नागरिकों को वापस लेना सभी देशों का दायित्व है। जयशंकर ने इस मुद्दे पर जानकारी देने के लिए प्रधानमंत्री मोदी से भी मुलाकात की। तो वहीं भारतीय जनता पार्टी के एक सदस्य ने हाल ही में वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण द्वारा पेश किए गए बजट को अब तक का सबसे उत्कृष्ट बजट करार देते हुए शुक्रवार को लोकसभा में कहा कि मध्यम वर्ग को जितनी छूट और जितना फायदा इस सरकार ने दिया है, पिछले किसी सरकार ने नहीं दिया। तो वहीं केंद्रीय बजट पर लोकसभा में हुई चर्चा में भाग लेते हुए भाजपा के राव राजेंद्र सिंह ने बीजेपी पर भी निशाना साधा और कहा कि जब भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अगुवाई वाली सरकार आम जनता को राहत पहुंचाने के लिए काम करती है, तो प्रतिपक्ष की भूमिका आलोचक की होती है। आगे उन्होंने कहा कि हमें हमारे ही सरकार की व्यवस्थाओं और कामकाज पर संशय है, लेकिन अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर बैठा व्यक्ति भारत में निवेश को तैयार है। आगे उन्होंने कहा कि विभिन्न आंकड़ों का हवाला देते हुए कहा कि देश में प्रथम लोकसभा चुनाव से पहले प्रति व्यक्ति खाद्यान्न उपलब्धता 394 ग्राम थी, जो कि 60 वर्षों में केवल 468 ग्राम स्तर पर पहुंची। सिंह ने कहा कि देश की आबादी के 35 करोड़ से बढ़कर 100 करोड़ के पार होने तक भी प्रति व्यक्ति खाद्यान्न का स्तर 468 ग्राम ही रहा। उन्होंने वर्तमान सरकार के पिछले एक दशक के कार्यकाल में प्रति व्यक्ति खाद्यान्न स्तर के 510 ग्राम पहुंचने का दावा करते हुए कहा कि ये कोई बड़ा कीर्तिमान नहीं है, लेकिन इसी तरह पिछले 7 दशक में हर साल इसमें 5 ग्राम की बढ़ोतरी होती तो इसका स्तर अभी 1000 ग्राम तक पहुंच गया होता। आगे उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी किसानों को खुशखबरी की ओर ले जा रहे हैं, यानी कि खुशखबरी देने का काम कर रहे हैं। वहीं सिंह ने दावा किया कि 21वीं शताब्दी के पहले 25 साल में भारत 1000 अरब डॉलर से कुछ ज्यादा का निवेश किया है, जिसमें कि 62% निवेश पिछले 10 सालों में आया है। उन्होंने कहा कि इसमें भी 46 अरब डॉलर का विदेशी निवेश इस वित्तीय वर्ष में आया है। तो वहीं सिंह ने आगे कहा कि मध्यम वर्ग को जितनी छूट और जितना फायदा इस सरकार ने दिया है, पिछले किसी सरकार ने नहीं दिया। उन्होंने मध्यम वर्ग की तुलना में कॉरपोरेट जगत को आयकर में अधिक छूट दिए जाने के विपक्षी दलों के दावों को खारिज करते हुए कहा कि पिछले 5 वर्षों में प्रति व्यक्ति करदाताओं को जहां 8 लाख करोड़ रुपए से अधिक की राहत मिली, वहीं कॉरपोरेट जगत को 4,53,319 करोड़ रुपए का लाभ मिला है। उन्होंने कहा कि इस बार के बजट में 12 लाख रुपए तक के वेतन पर आयकर में छूट की घोषणा सोने पर सुहागे की तरह है। तो वहीं इन आंकड़ों को प्रतिपक्ष नहीं स्वीकार करता। उन्होंने कहा कि विश्व बैंक के एक बड़े अधिकारी ने भी बाकी दुनिया की तुलना में भारत की अर्थव्यवस्था को बेहतर और मजबूत बताया है। तो वहीं सिंह कुछ आंकड़ों को पेश करते हुए दावा किया कि पूर्ववर्ती संप्रज्ञ के 10 साल के कार्यकाल की तुलना में वर्तमान राजग सरकार के एक दशक में जीडीपी मजबूत हुई और मुद्रास्फीति कमजोर हुई। उन्होंने कहा कि देश में पर्यटन और विमानन क्षेत्र में भी तेजी से बढ़ रहा है, जिससे कि रोजगार के अवसर भी बढ़ रहे हैं। भाजपा सांसद ने कहा कि बजट में लघु परमाणु ऊर्जा संयंत्र की घोषणा की गई, जो कि दूरगामी परिणामों वाला कदम है। कांग्रेस सरकार पर केंद्रीय बजट को तैयार करने की प्रतिक्रिया में राज्य को शामिल नहीं करने का आरोप लगाते हुए शुक्रवार को कहा कि इस बजट में किसानों की अनदेखी की गई है। लोकसभा में वित्तीय वर्ष 2025-26 के केंद्रीय बजट पर चर्चा की शुरुआत करते हुए कांग्रेस सदस्य धर्मवीर गांधी ने कहा कि हमारा देश राज्यों का संघ है, ऐसे में राज्य परामर्श कर बजट तैयार किया जाना चाहिए। उन्होंने आरोप लगाया कि बजट बनाने में संघीय ढांचे की अवधारणा को मिटाया जा रहा है। एक पक्षीय प्रकृति का बजट है, संघीय बजट नहीं है।
कमरों में बैठकर बजट बनाया जाता है। गांधी ने कहा कि ये बात सही है कि मौजूदा वित्तीय वर्ष में सकल घरेलू उत्पाद डीजीपी में सबसे अधिक योगदान विनिर्माण और सेवा के क्षेत्र का है और कृषि का योगदान 25% ही है। लेकिन कृषि बहुत महत्वपूर्ण है और बड़ी संख्या में इस पर लोग आश्रित भी हैं। वहीं गांधी ने आरोप लगाया कि पिछले 5 साल से और इस बजट में किसानों की अनदेखी की गई है। सरकार किसानों पर ध्यान नहीं देती और बड़े कॉरपोरेट घरानों की मदद की जाती है। गांधी ने कहा कि सरकार ने इस बजट में न्यूनतम समर्थन मूल्य एमएसपी की कानूनी गारंटी, कृषि ऋण माफी, कृषि उपकरणों से जीएसटी हटाने और मजबूत फसल बीमा योजना पेश करने जैसे किसानों की मांगों को शामिल नहीं किया है। इन सब कारणों से देश के किसानों में अशांति है। तो वहीं कांग्रेस सदस्य ने देश में बेरोजगारी के सर्वकालिक उच्च स्तर पर होने का दावा करते हुए अमेरिका से पिछले दिनों निर्वासित किए गए अवैध प्रवासियों का उल्लेख भी किया। उन्होंने कहा कि पंजाब, हरियाणा और पश्चिम उत्तर प्रदेश के किसानों के बच्चे में देश में रोजगार नहीं होने की स्थिति में अमेरिका जाते हैं। उन्हें वहां से अपमानित कर वापस भेज दिया जाता है। उन्होंने कहा कि हर साल 2 करोड़ नौकरियां देने का वादा करने वाली मोदी सरकार बेरोजगारी को कम करने की दिशा में कुछ नहीं कर पाई और देश के युवा पूरी तरह से नाउम्मीद हो गए हैं। गांधी ने देश में सूक्ष्म, लघु एवं मध्य उद्योग एमएसएमई क्षेत्र की लगातार अनदेखी किए जाने का आरोप लगाया और कहा कि बड़े कॉरपोरेट घराने की कीमत पर लघु उद्योगों को नुकसान पहुंच रहा है। तो वहीं गांधी ने कहा कि देश में कुकुरमुत्तों की तरह खुले निजी संस्थान महंगी शिक्षा न केवल गरीबों, वंचितों बल्कि मध्यम वर्ग के बच्चों के लिए भी पहुंच से बाहर होती जा रही है। इस खबर पर आपकी क्या प्रतिक्रिया है? कमेंट कर अपनी राय जरूर दें। देखते रहे आगाज फर्स्ट न्यूज। चैनल को लाइक, सब्सक्राइब, फॉलो जरूर करें। शुक्रिया।